हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड लिखी है जी.एल. फ्यूंट्स ने। एक बार ब्रीफ देखते हैं इसमें होता क्या है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर यून्ड आस्किंग फॉर 100 pesos। तो लेंचो नाम का एक फार्मर होता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है क्योंकि जो उसकी क्रॉप है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। वो गॉड से हेल्प में 100 pesos मांगता है। तो अब देखते हैं उसकी हेल्प होती है कि नहीं होती। होती है तो कौन उसकी हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं। The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill। तो यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर लेंचो रहता था। तो पूरी की पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था, वो था लेंचो का, और वो भी एक लो हिल की क्रेस्ट यानी टॉप पर प्रेजेंट था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। उस हाइट से बहुत क्लियरली रिवर देखी जा सकती थी और उस फील्ड को, उस खेत को भी देखा जा सकता था जिसमें कॉर्न जो है राइप्ड हो चुके थे, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ चुके थे, जिससे पता चल रहा था कि अब की बार जो फसल है वो अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को ताकि जो फसल है वो अच्छी हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, वो थी बारिश की। या तो डाउनपोर मतलब कि हैवी रेनफॉल हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट अ शावर मतलब माइल्ड रेनफॉल, थोड़ी बारिश से भी काम चल जाएगा, फसल अच्छे से तैयार हो जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग जो लेंचो है वो आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो क्रॉप्स हैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है बारिश, ताकि जो उसकी फसल है वो अच्छी तैयार हो सके। तो इसीलिए वो आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो बोलता है कि अब तो कुछ पानी मिलेगा। तो वुमेन प्रोबेबली उसकी वाइफ हो सकती है कि वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि हाँ, आप जाकर हमें कुछ पानी मिलेगा। तो जब वो आसमान में देख रहा है, इसका मतलब वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि बारिश होगी। तभी उसने ये लाइन जो है उस वुमेन से कही। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो जो वुमेन थी जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर बेसिकली क्या होता है, इवनिंग मील यानी शाम का खाना बना रही थी। तो जो वो औरत थी वो शाम का खाना बना रही थी और बोल रही कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो पानी ज़रूर मिलेगा, बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner। तो जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, जब तक उस औरत ने यानी उसकी वाइफ ने उन्हें नहीं बुलाया। उसकी वाइफ ने उन्हें बुलाया दैट कम फॉर डिनर, खाना तैयार हो चुका है, आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो खाने का टाइम था, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने अंदाज़ा लगाया था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इस लाइन में क्या बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो बड़े बड़े बादल हैं वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ताज़ी हवाएं चल रही थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर को स्वीट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बारिश जब होती है, जब हम जानते हैं जब बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी की खुशबू फैल जाती है चारों तरफ, तो इसलिए बोला है द एयर वॉज स्वीट।
आगे चलते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जो लेंचो है वो बाहर जाता है, किस लिए जाता है? सिर्फ एक रीज़न से, जो बारिश हो रही होती है उसकी फ़ील लेने के लिए। सभी जानते हैं कि फार्मर के लिए जो रेन होती है, जो वेदर होती है, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो उस वेदर पे, उन रेन पर डिपेंड होती है। क्योंकि जो लेंचो की क्रॉप्स थी वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर थी, जस्ट नीड अ डाउनपोर, सिर्फ बारिश चाहिए थी और वही बारिश आ गई थी। तो इसीलिए उस खुशी को महसूस करने के लिए लेंचो बाहर गया। एंड ही एक्सक्लेम्ड, उसने क्या बोला? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने कहा कि ये जो आसमान से गिर रही है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि सबको पता है कि क्रॉप्स को क्या चाहिए था, ऑफ कोर्स बारिश चाहिए थी। बारिश हो रही है, इसका मतलब फ़सल कैसी तैयार होगी? फ़सल बहुत अच्छी होगी। फ़सल अच्छी होगी तो अच्छे दामों में बिक जाएगी। तो इनडायरेक्टली उसने ये कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या है? ये कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसको किससे कंपेयर किया? 10 सेंट पीसीज से, और जो छोटी वाली बूंदें हैं उसको 5 सेंट से कंपेयर किया गया। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो जो लेंचो है वो बहुत सेटिस्फाई था, क्योंकि फाइनली बारिश हो रही थी। वो उस हिल से, जैसे मैंने बताया कि उस फील्ड को देखा जा सकता था, वहाँ से देखकर वो बहुत खुश था कि फाइनली उसकी क्रॉप्स को बारिश मिल रही है। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जो फील्ड है वो बारिश के पर्दे से ढक गई है, बारिश के पर्दे ने उसकी क्रॉप को कवर कर लिया है। और ये सब देखकर वो बहुत खुश था, बहुत सेटिस्फाइड था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अगेन विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक क्या होता है? विंड कैसी चल रही थी? विंड वॉज फ्रेश एंड स्वीट, पर क्या होता है? विंड सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और साथ में अपने साथ क्या बरसाती है? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होता है? ओले। ओले होते हैं हेल स्टोन्स। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उन्हें हम हेल स्टोन्स बोलते हैं, आसमान से जो बरसते हैं, बेसिकली वही ओले। तो बारिश के साथ साथ अब ओले गिरना भी शुरू हो गए थे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब हेल स्टोन्स को यहाँ पर दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है, एक तो सिल्वर कॉइन्स और दूसरा फ्रोज़न पर्ल्स। तो जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो बाहर आए, उन्होंने उन ओलों को देखकर कहा कि ये तो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, और वो उन्हें कलेक्ट करने के लिए बाहर आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो क्या बोलता है? ये बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली। बुरा क्यों होने वाला है? ऑफ कोर्स जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो उसकी फसल को ख़राब कर देंगे, और कोई फार्मर ये नहीं चाहता। आई होप इट पासिस क्विकली, तो वो कहता है कि काश ये जल्दी गुजर जाए, यानी ये जो मौसम है ये ठीक हो जाए, ओले पड़ना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट अनफॉर्चुनेटली लेंचो के ने जो चाहा था वो नहीं हुआ। मौसम जल्दी से साफ़ नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरा 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। कहाँ पर? गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, पूरी की पूरी वैली पर जो ओले हैं वो बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सोल्ट। फील्ड पूरी वाइट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे फील्ड को किसी ने सॉल्ट यानी नमक से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स।
पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा, पौधे पर जो कॉर्न थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जितने भी फ्लावर्स थे वो झड़ चुके थे। इतनी अच्छी क्रॉप होने वाली थी कहाँ लेंचो की, और कहाँ उसकी जो पूरी की पूरी कॉर्न है वो डिस्ट्रॉय हो गई। जितने भी फ्लावर्स आए थे उस फील्ड में वो सब के सब झड़ गए। आगे देखते हैं। लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." तो लेंचो बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो गया, बिकॉज़ एज अ फार्मर उसकी पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। जिस चीज़ के लिए उसने इतनी मेहनत की थी और एट लास्ट मोमेंट जब उसे सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत थी, वो सब कुछ, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी क्रॉप ख़त्म हो गई। उस क्रॉप को वो बेचकर पैसे कमाने वाला था, बट क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया। सारी की सारी क्रॉप ख़त्म हो गई। जैसे ही जो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है वो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से, अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, वो जो कि फील्ड को, क्रॉप्स को खाते हैं, उन्हें मतलब ख़त्म कर देते हैं, उन पर खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। तो लेंचो बोलता है कि जो लोकस्ट्स होते हैं वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो बता रहा है कि लोकस्ट्स भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते जितना इन हेल ने डिस्ट्रक्शन कर दिया है, इन ओलों ने जितना डिस्ट्रक्शन कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। तो और बोलता है कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, वो रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑफ कोर्स उस रात वो तूफ़ान आया था जिसने उसकी क्रॉप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, तो इसलिए वो बोलता है दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारा काम कोई कुछ काम का नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल, इस पूरे साल हम क्या रहने वाले हैं? भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सोलिटरी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग अलोन, यानी कि जो अकेला हो। तो हम सब जानते हैं कि जो उसका घर था वो पूरी की पूरी वैली में सिर्फ वही घर था। तो उस घर में जितने भी लोग थे उनके दिलों में पर एक आशा ज़रूर थी, वो थी गॉड से मदद। उनके दिल में अब भी एक होप ज़िंदा थी, वो थी कि गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये लाइन क्या दिखाती है? ये लाइन दिखाती है कि जो लेंचो की फैमिली है, जो लेंचो है, वो गॉड पर कितना बिलीव रखते थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और ये हमारा पार्ट 1 था। देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है, उसकी कैसे हेल्प होती है, क्या उसे पैसे मिल पाते हैं कि नहीं, या पूरे साल उसको भूखा रहना पड़ता है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।